हल या व्यंजन संधि। परिभाषा। व्यंजन के बाद कोई भी व्यंजन अथवा स्वर वर्ण आए तो दोनों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसका पहली संधि है सचुत्व संधि। इसका सूत्र है स्तो सचुना सचु। बच्चों इसको देखो ध्यान से। स्तो यानी से स्लेट वाला और तो यानी तय वर्ग। तो से तथा तय वर्ग के पहले या बाद में। अब है सचुना। श अथवा चु यानी च वर्ग। श अथवा च वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो से को शचु यानी श आदेश और तय वर्ग को चु यानी च वर्ग आदेश हो जाता है। अब इसकी परिभाषा। यदि से तथा तय वर्ग में आ जाते हैं बच्चों तय थ द ध न के पहले या बाद में श तथा च वर्ग यानी च वर्ग में च छ ज झ य का कोई वर्ण हो तो से को श आदेश तथा तय वर्ग को क्रमशः च वर्ग हो जाता है। क्रमशः का मतलब है बच्चों कि तय वर्ग का यदि पहला वर्ण है तो उसको च वर्ग का पहला वर्ण यानी च आदेश होगा। यदि तय वर्ग का तीसरा वर्ण यानी द है तो उसे च वर्ग का तीसरा वर्ण ज आदेश होगा। इसी प्रकार से यदि तय वर्ग का चौथा वर्ण है ध तो उसे च वर्ग का चौथा वर्ण झ आदेश होगा। अब उदाहरण से यह बात आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। पहला उदाहरण है सत प्लस चित। यहाँ प्लस से पहले तय वर्ग का तय है तथा प्लस के बाद च वर्ग का च है। अतः तय को च आदेश होकर सच प्लस चित सच्चित रूप बना। दूसरा उदाहरण है उद प्लस ज्वल। यहाँ प्लस से पहले तय वर्ग का तीसरा वर्ण द है तथा प्लस के बाद च वर्ग का ज है। अतः तय वर्ग के द को च वर्ग का क्रमशः तीसरा वर्ण ज आदेश होकर उज प्लस ज्वल उज्ज्वल रूप बना। तीसरा उदाहरण है कस प्लस चित। यहाँ प्लस से पहले से तथा प्लस के बाद च वर्ग का च है। अतः सचुत्व संधि से से को श आदेश होकर कश प्लस चित कश्चित रूप बना। नेक्स्ट उदाहरण है रामस प्लस चिनौती। बच्चों इसमें प्लस से पहले से है और प्लस के बाद में च वर्ग का च है तो से को श आदेश होकर रामस प्लस चिनौती रामश चिनौती रूप बना। नेक्स्ट है हरीश प्लस सेते। अब बच्चों यहाँ प्लस से पहले श है और प्लस के बाद में श है तो सचुत्व संधि से इस पहले वाले से स्लेट वाले को श आदेश तो हरीश प्लस सेते हरीश सेते रूप बना। इसी प्रकार से नेक्स्ट उदाहरण है शार्डिंग प्लस जय। अब शार्डिंग में प्लस से पहले न है जो कि तय वर्ग का लास्ट वर्ण है तय थ द ध न यानी पांचवा वर्ण है और उसके बाद में जय है जो कि च वर्ग का वर्ण है। तो प्लस से पहले जो न है उसको च वर्ग का क्रमशः पांचवा वर्ण यह आदेश तो शाणिंग प्लस जय शाणिंग जय रूप बना। अब नेक्स्ट उदाहरण है रामस प्लस च। बच्चों यहाँ प्लस से पहले से है और प्लस के बाद में च वर्ग का च है तो इस से को श आदेश सचुत्व संधि से श आदेश होकर रामश प्लस च रामश च रूप बना। अब व्यंजन संधि की दूसरा है सटुत्व संधि। इसका सूत्र भी बच्चों
उससे मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। स्तो शटुना शटु, देखो सचुत्व संधि में था स्तो सचुना सचु, यानी श और च आदेश था, नाम से ही आपको पता चल जाएगा, और इसमें वो है श और ट वर्ग। तो स्तो यानी स और त वर्ग के पहले या बाद में शटुना श षटकोण वाला या ट वर्ग हो तो स को श षटकोण वाला और त वर्ग को क्रमशः टू यानी शटु यानी ट वर्ग, तो ट वर्ग आदेश हो जाता है। हाँ, परिभाषा। स तथा त वर्ग के पहले या बाद में श तथा ट वर्ग का कोई वर्ण हो तो स को श षटकोण वाला तथा त वर्ग को क्रमशः ट वर्ग आदेश हो जाता है। क्रमशः अर्थात त के स्थान पर ट, थ है तो ठ होगा, द है तो ड होगा, ध है तो ढ ढक्कन वाला होगा, न है तो यह आदेश होगा। जैसे पहला उदाहरण है तत् प्लस टीका। यहाँ त वर्ग के त के पश्चात ट वर्ग का ट वर्ण है, अतः शटुत्व संधि से त वर्ग के त को ट वर्ग का ट आदेश होकर तत् त तट प्लस टीका तट्टिका रूप बना। सेकंड उदाहरण है ईश प्लस तह। अब बच्चों यहाँ जो तह है वो श के बाद आ रहा है, तो मैंने इसमें आपको उदाहरण में बताया कि स तथा त वर्ग के पहले या बाद में श या ट वर्ग का कोई भी वर्ण हो। तो अब हमारा है श के बाद में आ रहा है ये त, तो यहाँ त वर्ग के त से पहले श वर्ण है, अतः शटुत्व संधि से त को ट आदेश होकर ईश प्लस टह इष्टह रूप बना। अब तीसरा उदाहरण है रामस प्लस टीकते। अब देखो बच्चों, प्लस से पहले स है और प्लस के बाद में ट वर्ग का ट है, तो इस स को श आदेश शटुत्व संधि से स आदेश होकर रामस प्लस टीकते रामश टीकते रूप बना। नेक्स्ट है चक्रिन प्लस ढोक से। अब चक्रिन में प्लस से पहले जो न है तो वो त वर्ग का न जो कि पांचवा वर्ण है, और प्लस के बाद में ट वर्ग का चौथा वर्ण ढ है। तो हमें प्लस के बाद में किसी भी वर्ग का वर्ण हो सकता है, लेकिन जो प्लस से पहले जो वर्ण होगा उसे ही हमें, जैसे त वर्ग का न है ये पांचवा वर्ण है, तो इस त वर्ग के वर्ण को हम त वर्ग के पांचवें वर्ण अण में चेंज करेंगे। तो इस त वर्ग के पांचवें वर्ण न को हमने ट वर्ग का अण आदेश कर दिया, तो चक्रण प्लस ढोक से चक्रण ढोक से रूप बना। अब नेक्स्ट उदाहरण है पेश प्लस ता। तो त वर्ग के त से पहले श वर्ण है और शटुत्व संधि से त को ट आदेश होकर पेश प्लस टा पेष्टा रूप बना। नेक्स्ट उदाहरण है रास प्लस त्रम। बच्चों, प्लस के बाद में जो त्र है वो त प्लस र से मिलकर त्र बनता है। तो पहले त आता है, तो शटुत्व संधि के अनुसार पहले श है और फिर त वर्ग का त है, तो इस त को शटुत्व संधि से ट आदेश, तो राश प्लस त को हमने ट कर दिया और उसमें जो र है वो वैसे का वैसा लगा दिया। अब हमारा शब्द हुआ रा श ट के नीचे र आ गया और मैं, तो राष्ट्रम रूप बना। ऐसे नेक्स्ट उदाहरण है उद प्लस डयनम। अब प्लस से पहले त वर्ग का तीसरा वर्ण द है और प्लस के बाद में ट वर्ग का तीसरा वर्ण ड है, तो द को ट वर्ग का ही तीसरा वर्ण ड आदेश होकर उड प्लस डयनम बराबर उड्डयनम रूप बना। अब हल संधि का
की तीसरी संधि है जसत्व संधि। इसका सूत्र है झलाम जशो अंते। झलाम यानी झल, जशो अंते, जश अंते अंत में। इसका मतलब है यदि पद के अंत में झल प्रत्याहार के वर्ण, झल में आते हैं आपके बच्चों वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और श, श, स है हो, तो उसे जश प्रत्याहार का आदेश हो जाता है। जश में आते हैं आपके वर्ग का तीसरा वर्ण। बच्चों अब झल प्रत्याहार, जश प्रत्याहार, हल संधि में इस तरह के आपके बहुत सारे वर्ण आएंगे प्रत्याहार, तो ये आप पहले पढ़ चुके हो। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप इसे प्रत्याहार को दोबारा पढ़ें, जिससे आपको अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। अब है परिभाषा एक बार फिर से। यदि पद के अंत में झल प्रत्याहार के वर्ण हो तो उसे जश आदेश हो जाता है। अब है जसत्व संधि के भी दो भाग हैं बच्चों। पहला है पदांत जसत्व संधि। अब जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है पदांत यानी पद के अंत में, और दूसरा है अपदांत जसत्व संधि। अपदांत यानी जो पद के अंत में नहीं है, अर्थात अभी पद यानी शब्द, यानी जो शब्द अभी हमारा बना नहीं है लेकिन वो बीच में ही है, तो ऐसे में अभी बाकी हम आगे जो पढ़ेंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा आपको। तो पहला है पदांत जसत्व संधि। यदि प्लस से पहले वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा अक्षर हो या वर्ण हो और प्लस के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, य, र, ल, व है या कोई स्वर वर्ण हो, तो पहले शब्द या पद का अंतिम अक्षर बदलकर अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। अब ये आपको उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे है वाग प्लस ईशय। यहाँ पद के अंत में वर्ग का पहला अक्षर क है तथा प्लस के बाद में स्वर वर्ण ई है, तो इस तो जो क है वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर ग में बदल जाएगा और बनेगा वाग प्लस ईशय और मिलाने पर वागीशय रूप बना। ऐसी है जगत प्लस ईशय। यहाँ पद के अंत में वर्ग का पहला अक्षर त है, त वर्ग का त है और प्लस के बाद में स्वर वर्ण ई है, तो त वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर द में बदलकर जगत और ईशय बराबर जगदीशय रूप बना। नेक्स्ट उदाहरण है षट प्लस दर्शनम। यहाँ पद के अंत में ट वर्ग का पहला अक्षर ट है तथा प्लस के बाद में ट वर्ग का तीसरा अक्षर द है, अतः ट वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर ड में बदलकर षड प्लस दर्शनम बराबर षड दर्शनम बना। नेक्स्ट उदाहरण है षट प्लस आनन। बच्चों ये जो प्लस से पहले ट है वो ट वर्ग का है और उसके बाद में आ है वो स्वर वर्ण है, तो ट है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ड में बदल गया, तो षड प्लस आनंद बराबर षडानंद रूप बना। अब बच्चों ट है श ट है वो हलंत है, ये ध्यान रखना है। तो आपको भी जो इसका तीसरा वर्ण होगा ड उसको हलंत करना है, प्लस आ है आगे जो कि आ उसमें मिला देंगे तब हमारा वो ड पूरा हो जाएगा और उसमें आ मिल जाएगा, तो षडानंद रूप बना। ऐसे ही नेक्स्ट है दिक प्लस अंबर है। अब दिक में क है वो क वर्ग का पहला वर्ण है और प्लस के बाद में स्वर वर्ण ए है, तो क को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण ग आदेश होकर दिग प्लस अंबर बराबर दिगंबर रूप बना। अब है अच प्लस अंतः। अच का च है वो च वर्ग का पहला वर्ण है और उसके बाद में स्वर वर्ण ए है, तो च को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण
जय आदेश होकर अज प्लस अंत्य अजंत्य रूप बना। अब है सुप प्लस अंत्य। सुप में प है, वो प वर्ग का पहला वर्ण है और आगे स्वर वर्ण ए है, तो प को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण प फ ब आदेश होकर शुभ प्लस अंत्य शुभंत्य रूप बना। नेक्स्ट उदाहरण है दिक प्लस गजय। अब दिक का क है, वो वर्ग का पहला वर्ण है, प्लस गजय का ग है, वो वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो दिक का क है, इस क को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण क ख ग आदेश होकर दिग प्लस गजय दिग्गजय रूप बना। बच्चों, जैसा कि था ये पदांत जसतु संधि, पदांत यानी पद के अंत में। तो अब षट है, ये पूरा एक पद है यानी शब्द है, और आनन अलग है यानी षड छह आनन यानी मुख। ऐसे ही है दिक, अंबर दिक यानी दिशा, और अंबर यानी वस्त्र। तो इस तरह से हमारे ये पूरे पदांत वाले थे। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो अपदांत जसतु संधि है। अपदांत का मतलब हो जाता है जो पद के अंत में नहीं है, अर्थात जो शब्द के अंत में नहीं है, अर्थात अभी शब्द हमारा पूरा बना नहीं है, इसलिए इसे अपदांत कहा है। अपदांत जसतु संधि। जब पद के मध्य अर्थात पद यानी शब्द बनाने की पूर्व की स्थिति में किसी भी वर्ग के चौथे वर्ण यानी घ झ ढ ध भ के ठीक बाद किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण, बच्चों मैंने बोला है किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण आता है, तो पूर्व वाला चौथा वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। यानी पूर्व वाला जो चौथा वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे देखते हैं द घ प्लस ध, दग प्लस ध। यहाँ अपदांत घ क वर्ग का चौथा वर्ण है तथा प्लस के बाद ध त वर्ग का चौथा वर्ण है। अतः प्लस के पहले वाला चौथा वर्ण अर्थात घ अपने ही वर्ग यानी क वर्ग के तीसरे वर्ण ग में बदलकर द ग दग प्लस ध दग्ध रूप बना। नेक्स्ट उदाहरण है बुध प्लस ध। अब बच्चों जो बुध ध है वो त वर्ग का चौथा वर्ण है और प्लस के बाद जो ध है वह भी त वर्ग का चौथा वर्ण है। तो अपदांत जसतु संधि से जो पहले वाला ध है वो अपने ही वर्ग का यानी त वर्ग का तीसरा वर्ण द में बदल जाएगा। तो बुध बुध प्लस ध और बुद्ध रूप बना। नेक्स्ट उदाहरण है लब प्लस ध। लब भ है जो प वर्ग का चौथा वर्ण है और जो ध है बाद वाला वो त वर्ग का चौथा वर्ण है। तो संधि के नियम से जो पहले वाला चौथा वर्ण है प्लस से पहले वाला, तो भ है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी प वर्ग के तीसरे वर्ण प फ ब में बदलकर ल ब और ध, तो लब्ध रूप बना। अब है सिद्ध प्लस धी। अब प्लस से पहले जो ध है वो त वर्ग का है और बाद वाला ध है वो भी त वर्ग का चौथा वर्ण है। तो हम पहले वाले चौथे वर्ण को उसी वर्ग के तीसरे वर्ण यानी त वर्ग के तीसरे वर्ण द में परिवर्तित कर दिया, तो सी द प्लस धी सिद्धि रूप बना। नेक्स्ट है शुभ प्लस ध। अब बच्चों प्लस से पहले जो भ है वो प वर्ग का चौथा वर्ण है, प फ ब भ चौथा वर्ण है और बाद में जो ध है वो त वर्ग का त थ द ध, तो त वर्ग का चौथा वर्ण है। तो पहले वाले चौथे वर्ण को हम उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में अर्थात ब में परिवर्तित कर दिया, तो शुभ प्लस ध शुभ ध रूप बना।
अब बच्चों इसमें जो प्लस से पहले वाले ये अपदांत जसत्व संधि है, यानी इसमें प्लस से पहले देखो दद, बुध, लब, सिद्ध, यानी ये अभी हमारे पद पूरा बना नहीं है, अपदांत है। यानी इसको जब हम पूरा को मिला दिया, इसका संधि कर दी, तब जाकर के हमारा ये पूरा पद बना, इसलिए इसे हमने अपदांत जसत्व संधि कहा है।